हेलो वेलकम टू अकेडमी। बच्चों आज हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स का कम टाइम में कैसे हमको रिवीजन देना है। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि न्यूमेरिकल्स का कैसे रिवीजन करें, किस तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन को काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे से कर लें। तो बच्चों इस वीडियो का पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल्स को आप कम टाइम में कैसे आपको रिवीजन देना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है कि कंप्लीट न्यूमेरिकल आपके जो है रिवीजन में आ जाए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को समझते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां पर है रिवीजन देने का। तो बच्चों देखो आपको एक सिंपल सा काम करना है, बहुत ही आसान काम मैं बता रहा हूं। आपको क्या करना है, ईयर वाले क्वेश्चन पे आना है। किस पर आना है आपको? ईयर वाले क्वेश्चन पे आना है। जैसे आपको पता होगा जब आप क्वेश्चंस करते होंगे, जब आप अपने न्यूमेरिकल्स करते होंगे तो उसमें जो कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां लिखा रहता है ईयर। जैसे लिखा रहता है 2017, किसी में लिखा रहता है 2019, किसी में लिखा रहता है 2015। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये न्यूमेरिकल्स इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि भाई ये न्यूमेरिकल्स आपके इन ईयर्स में आ चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं जो ईयर वाले होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि एटलीस्ट आप क्या है इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स को क्या है कर ले। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल कर लेंगे तो बाकी का क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सोचे कि वन डे में आप कंप्लीट बुक के A to Z न्यूमेरिकल कर लें रिवीजन, तो भाई ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको एक बात ये समझना होगा कि एक चैप्टर जब आप उठाते हैं, जब आप कोई भी एक चैप्टर उठाते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है। उसमें पहले आपके सॉल्व्ड प्रॉब्लम होते हैं, फिर उसके बाद आपके बैक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल होते हैं। अब अगर इनका नंबर काउंट करें, अगर हम इनका नंबर काउंट करें एक चैप्टर के लिए तो मोर देन 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब आप खुद सोच के देखो आपके चैप्टर्स कितने ज़्यादा हैं सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम के लिए। तो भाई इतने न्यूमेरिकल्स को आप एक साथ रिवीजन नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको थ्योरेटिकल भी करना होगा। इसलिए आपको ये करना क्या है, आपको करना ये है कि पहले तो हमारा काम है ईयर वाले करना। पहला काम क्या हमारा, ईयर वाला करना। अब जो सेकंड वर्क है हमारा वो है हमारे फॉर्मूले बेस्ड। सेकंड काम क्या हमारा, फॉर्मूला बेस्ड। तो बेटा फॉर्मूला बेस्ड आपको करना है। अब फॉर्मूला बेस्ड आपको पता है कि भाई अगर फॉर्मूला याद है तो हमारे न्यूमेरिकल्स क्या है आसानी से हो जाते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करना है, जैसे आपने ईयर वाले कर लिए, आपने फॉर्मूला बेस्ड कर लिए। अब देखो क्या करना है, पूरी बुक को जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैंने कहा आपसे कि आप ये एकदम से नहीं कर सकते हो सारे। अगर आप सोचो भाई एक एक न्यूमेरिकल हम लगा लें तो एक एक तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन एक काम ये कर सकते हो आप इसके लिए कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके 100, इनको आप एक रनिंग स्पीड में पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो, एक रनिंग स्पीड में पढ़ सकते हो। जब आप एक रनिंग स्पीड में पढ़ोगे तो इसमें से आपको पता होगा कि भाई हमने ये पहले न्यूमेरिकल्स किए थे और इन प्रॉब्लम्स में हमको यहाँ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जो आपके पहले से मार्क होंगे, पहले से जो क्वेश्चन आपने किए होंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, आपने अपने टीचर से पूछे होंगे, अपने फ्रेंड से पूछे होंगे, किसी ना किसी से आपने क्वेश्चन सोल्व कराए होंगे। तो जो आपने मार्क किए थे, तो आप एक काम ये कर सकते हैं थर्ड पॉइंट में, जो हमारे मार्क वाले क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन हमको नहीं आए थे वो मार्क वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इतना कर लेंगे डेफिनेटली न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और एक आधी न्यूमेरिकल छूट जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से करेंगे तो न्यूमेरिकल छूटने कुछ चांसेस नहीं बनेंगे आपके। अगर फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा रेयर केस में अगर न्यूमेरिकल ऐसा आ गया जो नहीं आ रहा तो कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक आधी नंबर कट रहा है तो उसको कट जाने दो। लेकिन जो आपके 40 में 39 मार्क्स हैं उनको आप लेके आओ। आपसे मैं कह रहा हूं, आप अगर 40 में से 39 भी ले आते हो ना तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर एक नंबर कहीं कट जाता है तो उसको कट जाना, लेकिन 39 पे फोकस करना है आपको। एटलीस्ट कितना भी आपका रिजल्ट कैसा भी जाए, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है
कि भाई हमारे अगर 2-4 क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं पेपर में तो हमको घबराना नहीं है, हम वो 2-4 छोड़ें, हम वो 2-4 क्वेश्चन छोड़ें, लेकिन जो 35 हैं इन पर फोकस करें कि मेरे 35 तो कम से कम आ जाएं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, पेपर सामने आया, उनको क्या है 2 से 4 क्वेश्चन क्या है टफ दिख गए। कैसे दिख गए? टफ दिख गए और उनको नहीं आए, तो उनका क्या है पेशेंस टूट जाता है, और पेशेंस टूटने का मतलब है कि आगे वाले क्वेश्चन और गलत कर देते हैं। तो बेटा एक बात ये ध्यान रखो, 2-4 क्वेश्चन छूट जाएं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि हमारा 35 नंबर तो कम से कम आ जाए। और अगर ये 2-4 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ो, शांत मूड में रहो, पेशेंस के साथ काम करो। और इन क्वेश्चन को फिर हम क्या करें, अरे लास्ट टाइम में हमको टाइम मिलेगा ना, अगर हमने इनको छोड़ा है तो इनमें टाइम तो लगा नहीं होगा, तो लास्ट टाइम जब हमको टाइम मिलेगा तो भाई ये जो टफ वाले क्वेश्चन, अरे इनमें से 1-2 तो सही होंगे। अगर हमारे 2 क्वेश्चन भी सही हो गए ना, अगर 2 क्वेश्चन सही हो गए तो ये 35 हमारा 37 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब पेशेंस रखोगे। ये नहीं कि भैया डर गए, घबरा गए, अब क्या होगा। अरे होगा क्या, अच्छे से अगर पढ़े हो तो भैया पेपर बहुत इजी आएगा, कुछ भी टफ नहीं दिखाई देगा। और मैंने आपको बताया रिवीजन करना है तो भाई ईयर वाले को करो पहली चीज़, फिर मैंने आपको बताया फॉर्मूला बेस्ड करो, फिर मैंने आपको बताया जो आपने क्वेश्चन मार्क किए होते जिन पर टिक लगाया हुआ था उन क्वेश्चन को करो। तो जब आप ऐसे करोगे तो यार नंबर क्यों नहीं आएंगे, नंबर पक्का आएंगे। बेटा नंबर के पीछे मत भागो, ये ना सोचो नंबर आ जाए, ये ध्यान रखो कि फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या ध्यान रखना है? फुल सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं, आपका जो मंत्र है नंबर लाने का वो यही है, फुल सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। बस फुल सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। जो फालतू की चीज़ें उनको मैं इरेज कर देता हूं, आप पॉइंट्स को देख लीजिए, फालतू चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूं और आप जो मेन चीज़ हैं उनको देख लीजिए। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। पहला बताया ईयर वाले क्वेश्चन कर लेना आप, दूसरा बताया आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, तीसरा बताया मैंने आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन करना जो आपने टिक लगाए हुए थे। और फुल सिलेबस को अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे नंबर्स आएंगे। अगर 2-4 क्वेश्चन आपके टफ आ रहे हैं तो टफ क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पेशेंस के साथ अदर जो क्वेश्चन है उनको करना। 35 का टारगेट जो है हमारा उसको कम से कम अचीव करना है। और टफ वाले में से अगर आपने 1-2 सही कर लिया तो ये 35-37 में कन्वर्ट हो जाएगा। और पढ़ाई बहुत अच्छे से अगर करी होगी आपने, बहुत अच्छे से करी होगी, तो ये 39 आपका जरूर आएगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है वास्तव में, उनके 40 आउट ऑफ 40 आने से कोई नहीं रोक सकता है। और बेटा MCQ पेपर है, पढ़े होगे 40 आउट ऑफ 40 लाओगे, चुटकियों में लाओगे, चुटकियों में। बहुत आसान है नंबर लाना। बस कि यही है आपका फुल सिलेबस पे फोकस किया होना चाहिए। फुल सिलेबस पे जिसने फोकस किया होगा नंबर जरूर आएगा। और आप में से ही काफ़ी बच्चे होंगे जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर मेरा इतना अच्छा नंबर आया। अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।